Welcome to Story Mantras. दरवाजे के बाहर आने के बाद मैं दीवार से सटकर खड़ा हो गया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैं धीरे धीरे अंधेरे में बिना आवाज किए आगे बढ़ने लगा। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद मैंने देखा कि गलियारे के तिराहे पर कई ज़ॉम्बी खड़े हैं। जरा सी भी चूक हुई तो मैं उनका खाना बन जाऊंगा। नहीं, वे इस तरफ खड़े हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकता। मुझे उन्हें गलियारे के अंत तक ले जाने का तरीका ढूंढना होगा। मैंने थोड़ा सोचा और फिर एक बोतल का ढक्कन उठाया। फिर मैंने जोर से उसे गलियारे के अंत की ओर फेंका। खड़खड़ की आवाज से गलियारा गूंज उठा और गलियारे के अंत की आवाज नियंत्रित लाइट भी जल उठी। एक पल में तीनों ज़ॉम्बी आवाज की ओर दौड़ पड़े। मौका आ गया, ये कहकर मैं धीरे से सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। सीढ़ियों पर पहुंचकर मैं जोर जोर से सांस लेने लगा। इस समय मेरा पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग चुका था। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं फिर से सावधानीपूर्वक नीचे की ओर चलने लगा। इसके बाद मैंने वही तरीका अपनाया। हर मंजिल पर तैयार किए गए बोतल के ढक्कन से ज़ॉम्बीज़ को आकर्षित किया। अच्छा हुआ कि मैंने बहुत सारे बोतल के ढक्कन साथ लाए थे। इस तरह से मैं आसानी से पहली मंजिल के मुख्य द्वार के पास आ गया। जैसे ही मैं कार्ड स्वाइप करके बाहर जाने की सोच रहा था, अचानक याद आया कि ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हर बार कार्ड स्वाइप करने पर दरवाजे पर बीप की आवाज आती है, जो निश्चित रूप से ज़ॉम्बीज़ को आकर्षित करेगी। लेकिन बिना कार्ड स्वाइप किए बाहर नहीं जा सकता। अच्छा हुआ कि मैं अब दरवाजे के पास हूँ। चाहे आवाज हो, दरवाजा खुलते ही मैं तुरंत भाग जाऊंगा। लेकिन अभी मैंने कार्ड स्वाइप भी नहीं किया था कि मैंने अपने पीछे से एक ज़ॉम्बी की चीख सुनी। वह सीधे मेरी ओर आ रही थी। मैंने मुड़कर देखा तो वो हॉस्टल की वार्डन आंटी थी। मैं बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वार्डन आंटी मेरे बहुत करीब आ चुकी थी। मैंने जल्दी से अपनी लंबी तलवार उठाई और उसकी ओर वार किया, लेकिन यह वार खाली चला गया। इस समय मेरी आंखों में भूलने की भावना उमड़ रही है। क्या पहली बार बाहर निकला? यहाँ तक कि हॉस्टल की इमारत का दरवाजा भी नहीं पार किया? क्या यहीं पर खत्म होना है? अगले ही पल मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, इंतजार करते हुए कि ज़ॉम्बी के काटने का दर्द आएगा। लेकिन तभी एक हवा की आवाज अचानक मेरे कानों के पास से तेजी से गुजरी। धड़ाम की एक भारी आवाज, कुछ चीज जैसे जोर से सुगवन एई के चेहरे पर लगी और सुगवन एई तुरंत जमीन पर गिर गई। शियाकू, तुम अभी भी क्या सोच रहे हो? जल्दी भागो। ये कहकर उसने मुझे खींचकर दरवाजे से बाहर निकाला और इस समय गलियारे की लाइट भी जल गई। मैंने मुड़कर उस लड़के की ओर देखा। ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वह मेरा बचपन का दोस्त शेन शू था। लेकिन इस समय उसके पास मुझसे बातें करने का समय नहीं था। वो बस मुझे आगे खींचता रहा। इसी तरह वह मुझे खींचकर साइकिल स्टैंड तक ले गया। शियाकू, जल्दी से अपनी साइकिल खोलो, हम साइकिल से भागेंगे। जैसे ही मैं ताला खोल रहा था, पीछे से एक लड़की की मदद की पुकार सुनाई दी। उसके पीछे दो ज़ॉम्बी भी थे। माफ करना शेन शू, मैंने चाबी किसी और को दे दी। चलिए भागो। ये कहकर शेनशू ने फिर से मेरा हाथ पकड़कर दौड़ना शुरू कर दिया। शेनशू, उस लड़की का क्या होगा? क्या हम उसकी मदद नहीं करेंगे? बचाया नहीं जा सकता। तुमने पीछे के दो ज़ॉम्बी नहीं दिखे क्या? अगर उसे बचाने की कोशिश की तो हो सकता है कि आज हम सब यहीं फंस जाएं। चलो, मैं तुम्हें शॉर्टकट से स्टेडियम ले चलता हूँ। जब मैं आया था तो इसी रास्ते से आया था। ये बहुत सुरक्षित है, यहाँ कोई ज़ॉम्बी नहीं है। सचमुच जैसे शेनशू ने कहा था, रास्ते में हमें एक भी ज़ॉम्बी नहीं मिला और लगभग 3 मिनट में हम जिम्नेशियम पहुंच गए। इस समय जिम्नेशियम का मुख्य द्वार बंद था। शंशु ने दरवाजे पर 3 लंबे और 2 छोटे खटखटाए। फिर दरवाजा थोड़ा सा खुला और हम दोनों अंदर घुस गए। दरवाजा बंद होते ही रोशनी जल उठी और फिर मेरे सामने एक समूह दिखाई दिया, जिनमें से कई हमारे क्लास के सहपाठी थे। जाओ पेंग मुझे देखकर उत्साहित होकर बोला, ये शाकू है। हे भगवान, शूगी ने सच में उसे हॉस्टल से वापस ले आया। शू के कमाल का है। फिर 2 लड़कियां भी मेरे सामने आ गईं। उनमें से एक ने मुझे जोर से पकड़ लिया और फिर जोर जोर से रोने लगी। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें फिर कहीं नहीं देख पाऊंगा। शियाकुआ, पिंग और टोंगिया, तुम दोनों जिंदा हो, बहुत अच्छा। तभी एक मध्यम आयु का आदमी पास आया। करीब से देखा तो वह दानव जैसा जांग छिंग शिक्षक था। उसे देखकर मैं अनायास ही सीधा खड़ा हो गया। आमतौर पर क्लास बंक करने पर मुझे उससे बहुत डांट पड़ती थी। अब तो वह डर भी उभर आया था। सोच रहा था कि अब फिर से डांट पड़ेगी। लेकिन जांग छिंग शिक्षक ने धीरे से कहा। उसकी बात सुनकर मैंने तुरंत ही धीरे से पिंग से कहा, क्या हुआ? बड़ा दानव बदल गया? हालांकि अजिंग परीक्षा में हम पर सख्त थे, लेकिन वे व्यक्ति के रूप में बहुत अच्छे और बहुत निष्पक्ष हैं। इसके बाद मैंने फिर से जियांग छिंग शिक्षक और उनके पीछे खड़े सहपाठियों की ओर देखा। ये सभी छात्र हमारे क्लास के हैं। पहले हमारे क्लास में 50 से अधिक लोग थे, अब बस 12-13 ही बचे हैं। ये दृश्य देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। शंशु ने मेरी ओर देखा और धीरे से मेरे सिर को छुआ। ज्यादा मत सोचो। जब मैं कुछ और कहना चाहता था, तभी मैंने सुना कि कुछ आवाजें आईं और जिम के अन्य कुछ छायादार स्थानों की लाइटें एक के बाद एक Thanks for watching.